Everyone, this is Priya Pawar. This is part 5 of our lecture series. ये हमारी जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है फॉर ACF एंड फॉरेस्ट रेंजर एग्ज़ामिनेशन, उसका भाग 5 है. एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. और आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. The first factor is number of reactant. If number of reactant are more, then rate of chemical reaction are more, because if the number of reactant are more, then the number of collision will increase and this increase the rate of chemical reaction. अगर अभिकारकों की संख्या ज़्यादा होती है तो अभिकार जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें उसकी जो दर है वो बढ़ती है. वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि चक्करों की संख्या बढ़ जाती है अगर अभिकारक ज़्यादा होते हैं. सेकेंड फैक्टर इज़ टेम्परेचर. विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट गेट इंक्रीज एंड दस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन गेट इंक्रीज्ड. अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो जो अभिकारक है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ ही उनका जो टक्करों की संख्या है वो बढ़ जाएगी. साथ ही जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है वो भी बढ़ जाएगी. द थर्ड फैक्टर इज़ कैटलिस्ट. प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. If catalyst is present in any chemical reaction, it can either increase the rate of reaction or either decrease the rate of reaction, or we can say that the presence of catalyst affects the rate of chemical reaction. अगर उत्प्रेरक उपस्थित होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तो उस कंडीशन में रासायनिक अभिक्रिया की दर को वो प्रभावित करता है. मैंने कहा कि ये प्रभावित करता है, इसका मतलब ये है कि या तो ये उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है या कांस्टेंट या स्थिर भी रख सकता है. जैसे अगर हम देखें कि जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाएगी तो अभिकारक जो है उनकी संख्या, देखिए अभिकारक जो संख्या है वो पहले तो उतनी ही रहेगी, लेकिन जैसे जैसे हम ऊर्जा देते जाएंगे एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उनको संक्रियण जो ऊर्जा है वो मिल जाएगी, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. और ये सक्रियण ऊर्जा के बाद ही क्या होगा, टक्करों की संख्या बढ़ेगी. टक्करों की संख्या बढ़ने से जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है वो 2 से तिगुनी हो जाती है. और उसके बाद ही सक्रियण ऊर्जा बढ़ने के बाद ही जैसे टक्कर चालू होंगे उसके बाद ही हमको उत्पाद मिलना शुरू होगा. हियर इज़ अ ग्राफ विच इज़ शोइंग द ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड product. So if we increase the energy, the reactant attains the activation energy. After that the collision starts and the number of collision get increased, and after some time the product is formed. In this situation the rate of chemical reaction becomes 2 to 3 times. अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं. जैसे कि अगर हमको वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना है तो वो डायरेक्टली तो नहीं बनता है, उसके लिए हमको हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता होती है. ठीक है, तो इस समय जो हाइड्रोजन गैस है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ वी हैव टू मेक द वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम द वी हैव टू मेक द वेजिटेबल घी फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल, देन हाइड्रोजन गैस एक्ट एज कैटलिस्ट इन दिस सिचुएशन. वैसे ही दूसरा जो कारक है वो है दाब. दाब जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो जितने भी अभिकारक है वो पास पास आ जाएंगे, जिससे टक्करों की संख्या बढ़ेगी और रासायनिक अभिक्रिया की दर में भी बढ़ोतरी होगी. इफ़ यू इंक्रीज द प्रेशर द रिएक्टेंट कम्स क्लोजर एंड दिस इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन दैम और अमंग दैम एंड दस इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट इज सरफेस एरिया या पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको हम कहते हैं.
अगर आप पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में जो आयंस है उनकी संख्याओं में बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आयंस एक दूसरे के साथ कोलिड करेंगे या टक्करों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया की दर में बढ़ोतरी होगी। इफ़ इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ any matter, then the number of free ions are more available and thus increases the collision, which thus increases the rate of chemical reaction. अगर आप इसका एक उदाहरण देखें तो अगर आप किसी चौक को तोड़ते हैं या उसका पाउडर लेते हैं तो उस कंडीशन में जो फ्री पार्टिकल्स हैं उनकी संख्याएं बढ़ गई तो कोलिजन बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और ये गति के अगर गति के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है वो हम देखेंगे। सबसे पहला है तीव्र अभिक्रिया और फास्ट रिएक्शन। On the basis of speed of reaction, we can divide the chemical reaction into following types. The first one is fast reaction. अगर मान लीजिए कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति 10⁻⁻6 से कम होती है, 10 की घात -6 सेकंड से कम होती है, तो उसको हम कहते हैं तीव्र अभिक्रिया। If the speed of any chemical reaction is less than 10⁻⁻6 seconds, then that reaction is known as fast reaction. इसका एग्जाम्पल है, अगर आप सिल्वर नाइट्रेट को नमक के साथ अगर घोलते हैं तो उस समय क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आयनिक अभिक्रिया का। इफ़ यू ऐड सॉल्ट टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, देन AgCl इज़ फॉर्म्ड एंड NaNO3 इज़ फॉर्म्ड। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन जो है या सेकेंड अभिक्रिया जो है वो है मंद अभिक्रिया। इसको कंप्लीट होने के लिए या तो महीने लग सकते हैं या साल लग सकते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे दूध का दही में परिवर्तित होना, और इसको लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं अगर आइडियल कंडीशन में देखें तो। साथ ही दूसरा एग्जांपल इसका होगा जो लोहे में जंग लगता है। जैसे पहले मैं बता चुकी हूँ कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो और नमी की प्रेजेंस हो वातावरण में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, Fe2O3.XH2O बनेगा, जिसको हम कहते हैं जंग। वी हैव द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज स्लो रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। इट टेक्स ईदर मंथ और ईयर टू कंप्लीट। इट्स एग्जाम्पल इज कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड। Conversion of milk to curd, it takes approximately 3 to 4 hours. And second example is rusting of iron in presence of oxygen and H2O. Iron get converted into Fe2O3.XH2O, which is nothing but the rust, and it takes months to years for rusting of iron. Next is मध्यम वेग। मध्यम वेग की अभिक्रियाएं, अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो 10 की घात -6 से 1 से 2 घंटे सेकंड से ज़्यादा या 102 घंटे इसको कंप्लीट होने के लिए लगते हैं। इसका एग्जांपल है, अगर ईस्टर में आप पानी मिलाते हैं तो उस समय में आपको क्या मिलेगा, मिथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल वी आर टेकिंग इज़ ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। इट टेक्स द टाइम greater than 10⁻⁻6 seconds to 1 to 2 hours to get completed. If we add water to ester, then it forms methyl alcohol and acetic acid. This is an example of moderate reaction. अगला जो टॉपिक हमारा है वो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन या दिशा के हिसाब से कैसे आप रासायनिक अभिक्रियाओं को बांट सकते हैं। तो ये 2 प्रकार से आप बांट सकते हैं। पहला है अनुत्क्रमणीय, दूसरा है उत्क्रमणीय। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन यू कैन डिवाइड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज रिवर्सिबल, सेकंड इज इरिवर्सिबल। सो इसमें क्या होगा, अभिकारक
पहला जो डिफरेंस है वो है कि अभिकारक जो है अभिफल या प्रोडक्ट में या उत्पाद में बदलेंगे और ये एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही दिशा में होगा। और अगर रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय की बात करें तो इसमें जो अभिकारक है वो उत्पाद में बदल सकता है, उत्पाद भी अभिकारक में बदल सकता है। ठीक है। इन केस ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन द रिएक्टेंट्स आर getting converted into product and it is unidirectional, and in case of reversible reaction the reactants get converted into product and the product can also get converted into reactant and it is a bidirectional reaction. The example, पहला अगर एग्जाम्पल हम देखें तो मिल्क का कर्ड में बदलना या दूध का दही में परिवर्तित होना। और अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय का तो यह होता है प्रकाश संश्लेषण। इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन इज कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड एंड द एग्जाम्पल फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन इज फोटोसिंथेसिस। अब जो अनुत्क्रमणीय जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो पूर्णता को प्राप्त करती है और जो उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है वो पूर्णता को प्राप्त नहीं करती है। Irreversible reaction, chemical reaction attains completion while the irreversible chemical reaction doesn't reach completion. ये जो एग्जाम्पल है अग्र अभिक्रिया का होगा और ये अग्र और पश्च दोनों अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। It is an example of forward reaction and it is an example of both forward and backward reaction. I am talking about reversible reaction. उत्क्रमणीय अग्र और पश्च दोनों होगा और अनुत्क्रमणीय सिर्फ अग्र होगा, या irreversible will be only unidirectional और forward reaction. साम्यावस्था इसमें नहीं मिलती है हमको देखने के लिए और इसमें साम्यावस्था हमको देखने के लिए मिलती है। The irreversible reaction never attains the state of equilibrium, but reversible reaction attains the state of equilibrium at some point of time. Thank you.